कभी भी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं, कुछ शांत, कुछ बहुत शोर भरे, जब दिल पर एक ऐसा बोझ महसूस होता है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन हम गहराई से महसूस करते हैं। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो। रात के सन्नाटे में जब नींद नहीं आती और दिमाग इतनी तेज भागता है कि शरीर थककर भी आराम नहीं कर पाता। अंदर एक आवाज बार बार पूछती है, क्या मैं काफी हूं? क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या कोई मुझे सच में देख रहा है? आज की इस तेज रफ्तार, जजमेंटल और मांगों से भरी दुनिया में यह बिल्कुल आम बात है कि हम अपने डर को अपनी कमजोरी समझने लगते हैं। लगता है कि अगर हम डर रहे हैं तो शायद हम हार रहे हैं, अगर हम हिचकिचा रहे हैं तो शायद हम नाकाम हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक सच्चाई कहना चाहता हूं। आपका डर आपको अयोग्य नहीं बनाता। आपकी थरथराहट, आपकी बेचैनी, ये सब आपको कमजोर साबित नहीं करती, बल्कि यही वो दरवाजा हो सकता है जहां से आपके भीतर असली बदलाव शुरू हो सकता है। डर आपका दुश्मन नहीं है, वो एक निमंत्रण है, आपको उस गहराई तक ले जाने के लिए जहां नियंत्रण या परिपूर्णता की जरूरत नहीं होती। एक हल्की सी फुसफुसाहट है जो कहती है, तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं उठाना है, तुम सहारा ले सकते हो, तुम भरोसा कर सकते हो। असल ताकत तब नहीं दिखती जब डर नहीं होता। असली ताकत तब दिखती है जब डर के बावजूद आप आगे बढ़ते हैं, आप उठते हैं, आप गहरी सांस लेते हैं, आप कहते हैं, मैं डरा हुआ हूं, लेकिन मैं अब भी यहां हूं। यही है साहस, यही है विश्वास, और यही काफी है। अब बात करते हैं चिंता की, जो आजकल बहुत से लोगों के लिए सिर्फ एक शब्द नहीं, एक रोज की हकीकत है। वो धड़कता दिल किसी बातचीत से पहले, वो रातों की बेचैनी जब दिमाग बस गलतियों की लिस्ट बनाता रहता है, वो कोशिश कि सब कुछ एक साथ जोड़े रखें जबकि अंदर से आप खुद बिखर रहे हों। पर सच ये है, चिंता कोई अंत नहीं है, बल्कि वो शांति की शुरुआत हो सकती है। और शांति तब नहीं मिलती जब हम सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश करते हैं। शांति तब आती है जब हम रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि मैं अभी भी सुरक्षित हूं, मैं अकेला नहीं हूं, कोई मुझे थामे हुए है। शांति पाने के लिए आपको सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। शांति का मतलब यह नहीं कि दिक्कतें खत्म हो जाए। इसका मतलब है एक ऐसा ठहराव जो तब भी बना रहता है जब सब कुछ डगमगाने लगता है। चिंता अब भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है, लेकिन आप तय करते हैं कि वो अंदर आएगी या नहीं। आपके अंदर एक शांत, स्थिर आवाज है जो घबराहट में भी कहती है, सब ठीक है। जब आप उस आवाज को सुनना शुरू करते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। अब बात करते हैं शक की, वो धीमी सी फुसफुसाहट जो कहती है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो, अगर सब कुछ टूट गया तो। हो सकता है ये सवाल अभी आपके दिमाग में हो, लेकिन सुनिए, शक का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर आस्था नहीं है। शक आस्था का हिस्सा है। आपको सवाल पूछने की इजाजत है, आपको उलझने की इजाजत है, आपको ये कहने का अधिकार है कि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। ये आपको कमजोर नहीं बनाता, ये आपको इंसान बनाता है। शक का मतलब ये नहीं कि आप रास्ता खो बैठे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप सच्चाई को लेकर गंभीर हैं। आपकी आत्मा जागरूक है। दुनिया भले आपके सवालों से आपको शर्मिंदा कर दे, लेकिन सच्चाई ये है, आपके सवाल आपकी ग्रोथ की जमीन है। क्योंकि जहां सवाल होते हैं वहां गहराई से भरोसा जन्म ले सकता है। ऐसा भरोसा जो सिर्फ शब्दों का नहीं होता, वो भरोसा जो आंधियों से गुजर कर निकला होता है। तो अगर आज आप डरे हुए हैं, मत छुपिए। अगर आपका दिमाग बेचैन है और सीना भारी लग रहा है, तो पीछे मत हटिए। अगर आपके मन में सवाल भरे हैं, तो उनसे भागिए मत, बल्कि थोड़ा झुक जाइए उस ताकत की ओर जो वही मिलती है जहां आप हैं, उस साथ की ओर जो कभी साथ छोड़ता नहीं, उस प्यार की ओर जो आपसे परिपूर्ण नहीं, सच्चे रूप में मिलने की उम्मीद रखता है। बदलाव वही शुरू होता है, ना कि डर या शक के बाहर, बल्कि उनके बीच में। आपका डर आपको अयोग्य नहीं बनाता,
आपकी चिंता आपकी पहचान नहीं है और आपके सवालों की वजह से आप खत्म नहीं हो जाते। आप गढ़े जा रहे हैं, थामे जा रहे हैं और एक ऐसे प्रेम में सुरक्षित है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। और अगर आप इस सच्चाई को थोड़ा भी मान ले तो आज ही से कुछ नया शुरू हो सकता है। अब बात करते हैं एक बहुत खास चीज की, निकटता की। वो निकटता जो आत्मा को छूती है, जहां शब्दों की भी जरूरत नहीं होती। आज इतने लोग भीड़ में हैं, लेकिन अकेले महसूस करते हैं। फोन स्क्रीन पर स्क्रॉल करते करते, सोशल मीडिया पर लाइक्स देखकर भी मन में खालीपन है। शायद आप भी उनमें से हैं। हो सकता है आप मुस्कुराते रहे पूरे दिन, लेकिन अंदर से लगा हो, क्या कोई मुझे सच में देखता है? तो सुनिए, आप देखे जा रहे हैं, आप समझे जा रहे हैं और वैसे ही प्यार किए जा रहे हैं जैसे आप हैं। आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप प्यार के लायक हैं। आपको बस उसमें विश्राम करने की जरूरत है। ऐसा एक साथ होता है जो कहता है, बस आज जाओ जैसे हो, थके, उलझे, उम्मीदों से भरे या टूटे हुए। जब आप जान जाते हैं कि कोई आपको जानता है बिना आपकी उपलब्धियों या असफलताओं के, तब आप नकाब उतार सकते हैं। तब दिल हल्का हो जाता है, आप गहरी सांस ले सकते हैं और वहीं से आपकी शिफा शुरू होती है। लेकिन इस निकटता में भी डर कभी भी चुपके से लौट आता है ना? वो कहता है, ज्यादा करीब मत जा, रिस्क मत लो, ज्यादा मत सोचो, छोटा ही सोचो। और धीरे धीरे वो डर हमारे चारों ओर एक अदृश्य पिंजरा बना देता है। पर सच ये है, डर चोर है। वो आपका साहस चुरा लेता है, आपकी चमक को मध्यम कर देता है। लेकिन याद रखिए, आप उस पिंजरे के लिए नहीं बने हैं, आप आजादी के लिए बनाए गए हैं। और आजादी तब नहीं मिलती जब आप ये दिखाएं कि आप निडर हैं। वो तब मिलती है जब आप डरते हुए भी आगे बढ़ते हैं, जब आप डर को अंतिम फैसला लेने से रोकते हैं, जब आप कहते हैं, इस डर की आवाज मेरी जिंदगी की आखिरी बात नहीं हो सकती। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद चलना है। अब ईमानदारी से बात करें। डर के साथ शक भी आता है। वो कहता है, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं वाकई प्यार के लायक हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब है? और जब हम हारते हैं, टूटते हैं, थकते हैं, तो ये सवाल और भारी लगते हैं। लेकिन फिर भी शक आपको अयोग्य नहीं बनाता। अगर आप ईमानदारी से अपने शक को रोशनी में ले आए, अगर आप ढोंग छोड़कर इन सवालों से सामना करें, तो वहीं से स्पष्टता पैदा होती है, वहीं से सच्चा विश्वास शुरू होता है। शक सवाल पूछता है, लेकिन साहस जवाब सुनता है। वो शांत जवाब जो अंदर से आते हैं, तुम भूले नहीं गए हो, तुम रास्ते से भटके नहीं हो, तुम अभी भी चल रहे हो। जब आप अपने शक से भागना बंद करते हैं और उसमें चलना शुरू करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी गहराई में आकार ले रही है। और अब इस पूरे संदेश का सबसे जरूरी हिस्सा, आपकी कीमत। क्योंकि हमारी हर लड़ाई के पीछे कहीं ना कहीं यही सवाल होता है, क्या मैं वाकई कीमती हूं? और दुनिया ने हमें बहुत सालों से सिखाया है, तुम तभी कीमती हो जब तुम सफल हो, सुंदर हो, परफेक्ट हो। लेकिन ये झूठ है। आपकी कीमत किसी शर्त पर आधारित नहीं है। ये आपको विरासत में मिली है। ये आपके जन्म से पहले ही तय कर दी गई थी। आप इसलिए कीमती है क्योंकि आप मौजूद हैं, क्योंकि आपको उद्देश्य के साथ गढ़ा गया है। कोई आलोचक, कोई गलती, कोई असफलता आपकी इस सच्चाई को नहीं छीन सकती। अगर आप शर्म या कमतर समझने का बोझ ढो रहे हैं, तो उसे छोड़ दीजिए। अगर आप झूठ मान बैठे थे कि आप काफी नहीं हैं, तो अब सच को पकड़ लीजिए। आप जो सच में हैं, वो ही काफी है। और जब आप इस सच्चाई के साथ जीना शुरू करते हैं, तब आप अडिग हो जाते हैं। तो आइए एक साथ एक गहरी सांस ले। उस डर को छोड़िए जो आपको बांध रहा था। उस शक को जाने दीजिए जो आपके सोच को उलझा रहा था। उस शर्म को पीछे छोड़िए जो कभी आपकी थी ही नहीं। और याद रखिए, आपकी कहानी में कोई ऐसी बात नहीं जो आपको रोक सके, बल्कि हर मोड़, हर संघर्ष आपको और मजबूत
और विशाल बना रहा है। और जैसे ही हम इस संदेश के अंत तक पहुंचते हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक गहरी सांस लें, ना सिर्फ फेफड़ों के लिए बल्कि अपनी आत्मा के लिए। उस सच्चाई को अंदर ले कि आप अकेले नहीं हैं। उस साहस को अंदर ले जिससे आप अपने डर का सामना कर सकें, और उस मूल्य को अंदर ले जो हमेशा से आपका था, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हां, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, हर हफ्ते ऐसे ही दिल से जुड़े हुए सच्चे संदेशों के लिए। याद रखिए, आप काफी हैं, आप देखे जा रहे हैं और आप अकेले नहीं हैं।